जय हिंद। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 5 देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है, छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात है। तो ऐसे सवालों को हम लोग एलिगेशन मेथड से शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। एलिगेशन मेथड एक अलग चैप्टर होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे और बट यहाँ पर एलिगेशन मेथड देखिए कैसे लगाते हैं किस सवाल में। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। तो क्या कहा, दो कक्षा है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। कहते इसमें कुछ छात्र थे, इसमें कुछ छात्र थे और इसका औसत जो था ए का 25 था और इसका औसत था 30। ध्यान दीजिएगा, ए का औसत कितना था 25 और बी का औसत था 30। दोनों को आपस में कंबाइन किया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मिला देने के बाद इसका औसत बदल जाता है। औसत फिर हो जाता है, ध्यान दीजिए, 25 था, 30 नहीं 40 था। ध्यान दीजिए, 25 था, 40 था। अब मिलाने के बाद 30 हो गया। मिलाने के बाद क्या हो गया 30। तो इलिगेशन कहां लगता है, ध्यान दें। सबसे पहले जो टोटल रहेगा, एवरेज रहेगा, जो दोनों को मिलाकर रहेगा, वो हमेशा एक से बड़ा और दूसरा से छोटा होगा। तो देखिए 25 से बड़ा है और 40 से छोटा। पहला बात, जब भी आप एलिगेशन लगाए तो ऐसा ही नजर आएगा। चलिए ठीक। ए में कितने छात्र थे उसकी संख्या यहां और बी में कितने छात्र थे उसकी संख्या यहां। ठीक है, ये दोनों में ए का कितने बच्चे थे, ए में कितने बच्चे थे और बी क्लास में कितने बच्चे थे, ये यहाँ। तो ये निकलेगा सिंपल सा, इसमें से इसको घटा देना, बड़ा में से छोटा को घटाना। तो यहाँ बड़ा 40 से 30 छोटा। ध्यान दीजिए, इसको अभी छोड़िए। तो 40 में से 30 को घटा देना। 40 में से 30 घटेगा तो 10 बचेगा। 40 में से 30 को घटा दें, याद रखिएगा 40 में से 30 को घटा देना, बड़ा में से छोटा को घटाना। तो ए में छात्रों की संख्या कितना आ गया 10। यहां पर तो बड़ा में से छोटा को घटाना, यहां 30 बड़ा, 30 में से 25 घटाएंगे, क्या बचेगा 5। क्या बचेगा 5। तो कह सकते ए में 10 बच्चे थे तो बी में 5। अगर दोनों का रेशियो निकाल दिया जाए, दोनों का अनुपात निकाला जाए, 10 और 5 का अनुपात अगर निकालेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अरे 1, मतलब 2:1 और यही आंसर है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। कहता है उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। तद अनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी। टोटल मजदूर 100 दिए। तो आइए हम लोग इसका भी एलिगेशन मेथड से हल करते हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या दे रखा है। कुल कितना दे रखा है 100। अब 100 में कुछ पुरुष है, मतलब कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष है। तो पुरुष और स्त्री हम लिख दिए, मेल फीमेल। ध्यान दीजिए, अब कहता पुरुषों का औसत आयु जो दिया हुआ है वो है 45। कितना है 45, इधर लिख देना। अब महिला का दे रखा है 28। क्या दे रखा है 28। और दोनों को सबका 100 का कितना दे रखा है 36.5। तो बीच में लिखना है। ध्यान दीजिए, एक से ही छोटा है, एक से ही बड़ा है। अब यहाँ पुरुषों की संख्या यहाँ आएगा और महिलाओं की संख्या यहाँ आएगा, यही जानते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, तो घटाइए, ध्यान दीजिए। तो 45 में से 36 को घटा देना है, तो बच जाएगा कितना 14 में 6 गया तो 8। यहाँ क्या आया 8.5। ध्यान दीजिए, अब इसमें से तो इसको घटा लिया, अब इसमें से इसको घटाइए, कुछ तो आएगा। चलिए ठीक, जो भी आएगा 0.5, 16 में 8 गया तो 8, ये भी आया 8.5। अगर दोनों का रेशियो निकाल दिया जाता तो 1:1, मतलब यदि मेल 1 रहेंगे तो फीमेल भी 1, मतलब पुरुष 1 रहेगा तो स्त्री भी 1। तो इसमें से 100 था टोटल, तो कह सकते हैं कि महिलाएं कितनी होगी। तो 100 का आधा कितना होगा 50, मतलब महिलाएं कितनी होगी 50। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल।
कहता है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है और शेष का औसत वेतन 6,000 रुपया। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। देखिए, कुछ का मतलब 7 का दिया हुआ है और शेष का भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं, एक टोटल का दिया हुआ 8,000, टोटल श्रमिक का कितना है 8,000 रुपया। तो हम लोग जानते हैं जो टोटल का दिया रहता है उसको बीच में लिखते हैं, लिख दिए बीच में। अब कहता 7 तकनीशियन, यहाँ कुछ तकनीशियन है और शेष, यहाँ शेष, तकनीशियन लिख दिए और यहाँ शेष लिख दिए। कुल श्रमिक में से कुछ तकनीशियन है और कुछ श्रमिक जो शेष बच गए वो लिख दिए। तकनीशियन 7 है, कितने हैं 7, तकनीशियनों की संख्या कितनी है 7, और 7 का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है 7 तकनीशियन का औसत वेतन 12,000 रुपया है। कितना है 12,000। तो इसका तो यह निकलता है, ध्यान दीजिएगा कितना है 12। और कहता शेष का 6,000, शेष का कितना है 6,000, यहां लिख दे रहे 6,000। देखिए 7 का 12,000 है और शेष का 6,000। अब यहां नहीं पता कितने, हमें पूछा है कुल, क्या पूछा है कुल। तो कुल में 7 तो कर्मचारी है ही तकनीशियन, अगर शेष का निकाल के यहां जोड़ दे तो कुल आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल था, इसको अभी रहने दीजिए, 7 को घेरा कर दे रहे, ध्यान। 12 में से 8 घटाएंगे तो 4,000 और 8 में 6 घटाएंगे तो 2,000। अब फिर इसका रेशियो निकालेंगे तो कट जाता है ना 1:2, 1:2, मतलब तकनीशियन 1 रहेगा तो शेष 2 रहेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, जब ये 1 के बराबर 7 है तो 2 के बराबर 14, मतलब इससे डबल होना चाहिए। यहाँ 7 दे रखा था तो 14, तो 14 और 7 जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ गया 21, और यही आंसर है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा, और आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।